सर आप म्यूट हो। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे भेजा लेस, मेरे को ये समझ में आता है। ओके, तो चुप रहे। चलिए, सो ये मैं ऑलरेडी कर चुके थे, तो अब तेरे को क्या लग रहा है? मेरे को दिख नहीं रहा, मैं म्यूट हूँ। चलो, तो इसीलिए वो तुम्हारा स्कूल वाला बचपन वाला आदत तो गया नहीं, और क्या क्या बोला बोलो। ओके, सो नाउ ये एक साइक्लिक फॉर्म है। इसका मतलब पुराने चीज वापिस आएंगे और नया चीज बनेंगे। तो इसीलिए स्टेप इसमें जो पहला स्टेप है वो क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ क्या, या फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट आफ्टर यूजिंग या कंबाइनिंग 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन कंपाउंड। तो ऑक्सैलो एसीटेट का शॉर्टकट है OAA। ओके, तो हम लोग शॉर्टकट याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो साइकिल बनाएंगे उसमें सिर्फ शॉर्टकट्स लिखेंगे। ओके, तो OAA हम लोग इसको याद रखेंगे। एंड दिस इज योर एसिटिल कोएंजाइम ए। एंड अब ये क्या बन गया? ये बन गया साइट्रिक एसिड या CA। तो CA ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ओके, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। नाउ ये जो CA है या साइट्रिक एसिड है, नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? आइसोसाइट्रेट एंड अल्टीमेटली अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो इसलिए साइट्रेट जो है ये कन्वर्ट होगा इनटू व्हाट? इट विल कन्वर्ट इनटू आइसोसाइट्रेट। ये एक आइसोमेरिक फॉर्म है। एंड आइसोसाइट्रेट एक डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप कर रहा है। एंड वो क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। उसको हम लोग लिखेंगे अल्फा KG। ओके, वो उसका शॉर्टकट है। बट यहाँ हो क्या रहा है? देखिए, यहाँ एक गड़बड़ हो गया। तो यहाँ आपका डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मीन्स एक CO2 निकल रहा है। तो इसलिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या हो गया? दिस विल बिकम 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है। नाउ अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, ये आपका 2H निकल रहा है, तो 2 हाइड्रोजन, तो उसको रिसीव करेगा कौन? आपका NAD। एंड बन जाएगा क्या? NADH। तो इसलिए ये एक कॉमन पाथवे है। तो ये आपका सारा का सारा उन्होंने इकट्ठा दे दिया है, अलग अलग से नहीं लिखा है। ओके, सो ये आपका जो 2 हाइड्रोजन निकाल रहा है, ये 2 हाइड्रोजन NADH बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, वो भी NADH बनेगा। ओके, एंड इधर से भी 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, ये भी NADH बनेगा। ठीक है जी। तो टोटली आपको कितना NADH2 मिल रहा है इन द क्रेब्स साइकिल? आपको 1 इधर से मिला, पहला NADH। ओके, तो फर्स्ट NADH आपको यहां से मिला। ठीक है, एंड सेकेंड NADH आपको इधर से मिल रहा है, नंबर 2। ये नेट गेन के लिए आपको हिसाब करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये आपका सेकेंड NADH है।
एंड थर्ड NaDH2 आपको यहां से मिल रहा है। क्लियर? सो ये जो 3 NaDH है तो आपको पर साइकिल मिलेगा, तो इसलिए टोटल आपका 2 पाइरुवेट से कितना मिलेगा? 2 into 3 इक्वल टू 6। अंडरस्टूड? तो ये सारे NaDH बनेंगे। नाउ तो अब आपका जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है उसके बाद आपका वो कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम में। तो अगेन उसमें आपका एक CO2 का लॉस होता है। सो नाउ CO2 निकलने का मतलब क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। तो देखो हमने 2 CO2 जोड़ा था, दोनों निकाल दिया। समझ में आया कि नहीं? वी यूज 2 कार्बन फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम एंड रिमूव्ड एंड वापिस 4 कार्बन बन गया। ओके, तो लाइक दैट। तो दिस इज द कंसेप्ट। 4 plus 2 is equal to 6, 6 minus 1 is equal to 4। तो वापिस ये साइकिल आ जाएगा। तो अब सक्सिनिल कोएंजाइम में जो है ये आपका कन्वर्ट होगा इनटू सक्सिनेट, एंड ये जो सक्सिनेट बनेगा इसमें आपका FADH जो क्या ATP मिलता है एक। एक्चुअली दिस इज GTP, याद रखना यहाँ GTP मिलता है। ओके, बट in mitochondria there is no ATP, so this is what, this is you are getting one GTP, but since उसका कंसेप्ट सेम है तो हम लोग उसको अलग अलग से नहीं दिखाते हैं। मुझे लगा तो दिस इज द केस ऑफ योर ATP। नाउ अब ये जो सक्सिनेट है ये फिर डिहाइड्रोजनेशन स्टेप होता है, एंड इधर आपका जो मिला तो ये अलग स्ट्रक्चर देगा। सो ये 2H+ मिला तो ये आपका FADH2 देगा। ठीक है, तो वो आपका FADH2 बनेगा, वो हम लोग नेक्स्ट फोटोग्राफ में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका दिस विल मेक FADH2। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ। सो दिस विल बी गिवन टू FAD। ओके, तो ये आपका FAD को दिया जाएगा। क्लियर? नाउ अब ये बन गया आपका क्या? सो नाउ इट विल फॉर्म फ्यूमरेट। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। फिर फ्यूमरेट बनाएगा आपका क्या? मैलेट। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, एंड अल्टीमेटली मैलेट बनाएगा क्या? आपका ऑक्सैलो एसीटेट। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज स्टेप A? स्टेप A is OAA प्लस एसिटिल कोएंजाइम A प्लस क्या? आप बिकम साइट्रिक एसिड। तापरे स्टेप B क्या है? स्टेप B है साइट्रेट इज कन्वर्टेड टू सिस एकोनिटेट। ठीक है, ये सब इंटरमीडिएट है, अभी आपको ऐसे याद रखना है, बिकॉज अभी अगर ये याद रहेगा ना तो मैं आपको 11th में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा, बट अभी अगर ये याद नहीं रहेगा तो 11th में भी आप इतना ही पढ़ेंगे, एंड यू विल बी प्राउड टू नो दैट आलू कालू इतना भी नहीं पढ़ाएंगे इन 11th क्लास। चलिए, तो ये आपका ABC स्टेप हो गया। फिर D स्टेप में क्या होता है? आइसोसाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। ये एक डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है, ये याद रखो क्योंकि अभी हम बनाएंगे इसको। तापरे सक्सिनेट, सक्सिनिल कोएंजाइम है। ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम है ये भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। फिर सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनेट बनाता है, तो इस स्टेप में ATP प्रोड्यूस होता है। फिर सक्सिनेट से बनता है फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट। सो दिस स्टेप is basically called your what? Pyruvate। क्या? This is called your Krebs's cycle। तो ये D स्टेप हो गया, ये E स्टेप हो गया। You know, main things they in your KVPI and all, you have to remember the steps also। ये F स्टेप हो गया,
तापरे दिस इज योर जी स्टेप। आई एम यूजिंग एबीसीडी ताकि वो 1 2 3 से कंफ्यूज ना हो तुम। उसके बाद ये होगा एच स्टेप, ओके, ये होगा आई स्टेप, एंड ये फिर वापिस आ जाएगा ए पे। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ दिस रिएक्शन। चलिए, तो अब इसको क्लियर करके थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे क्या होता है। समझ रहे हो? तो ये जो हाइड्रोजन आया ये FAD को दिया जाएगा, तो वो हम लोग लिखे हैं। ओके, सो इट इज ए ब्यूटिफुल छोटा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, ये सबसे बढ़िया चीज है इसका। इस डायग्राम का जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा स्टेप है ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अंडरस्टूड? तो इस स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे, ETS। ओके, तो हम लोग लिख देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन in electron transport system, okay, found in the कहा बोलो, crystal, so found in the crystal of IMM. Now can you tell me, is there any difference between crystal and IMM? बोलिए। No, sir. Yes, sir. no, yes, एक्चुअली जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जहां उसमें ETS होता है उसको क्रिस्टा बोला जाता है। समझ में आया? सो दिस इज एक्चुअली डिफरेंट, फाइन। तो इनर मेम्ब्रेन अलग कंसेप्ट है एंड क्रिस्टा अलग कंसेप्ट है। इनर मेम्ब्रेन में देयर इज नो एंजाइम, देयर इज नो ETS। समझ रहे हो? तो अगर हम लोग एनालॉजी निकालें विथ क्लोरोप्लास्ट, ओके, तो टेल मी OMM इज इक्वल टू, बोलो, OCM. OCM। IMM इज इक्वल टू ICM. ICM एंड क्रिस्टा इज इक्वल टू, Thylakoid membrane. बुझिलो कि नहीं पुलकित विश्वाल? तो समझ रहे हो? तो ये है डिफरेंस। तो एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ वो अलग अलग है, इसलिए हम उसको 3 मेम्ब्रेन कंसेप्ट कहते हैं। किंतु माइटोकॉन्ड्रिया में IMM एंड आपका जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वो एक ही मेम्ब्रेन में है। तो इसलिए दैट पार्ट ऑफ द IMM ये आपको छोटे छोटे क्लासेस में नहीं पता चलेगा। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज क्रिस्टा, तो आप बोलेंगे इट इज दैट पार्ट ऑफ द IMM विच इज रिच इन, क्या, इट इज दैट पार्ट ऑफ द IMM विच इज रिच इन ETS एंड F0F1 कॉम्प्लेक्स। आया समझ? तो ETS एंड F0F1 कॉम्प्लेक्स। नाउ अब ये जो देख रहे हो ये एरो, सो दीज एरो आर एक्चुअली व्हाट, FOF1 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये है आपका FOF1 कॉम्प्लेक्सेस, ये भी आपका है FOF1 कॉम्प्लेक्सेस, एंड ये भी आपका है FOF1 कॉम्प्लेक्सेस। देखो ये आपका 9th-10th के लिए ये सबसे अच्छा डायग्राम है, इससे ज्यादा आपको चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये आपको बड़े प्यार से समझा दे रहा है कि आप देखिए ये 3 स्टेप्स है। तो नाउ इसको हम लोग बना भी वैसे ही देते हैं। ठीक है, तो सपोज हम लोग FO को स्क्वायर बनाएंगे, ओके, the FOs are square and
द F1s आर व्हाट, सर्कुलर, है कि नहीं? सो द FOs आर स्क्वायर एंड द FOs आर सर्कुलर। क्या F1s? तो ये आपका सर्कुलर है। अंडरस्टूड? नाउ ध्यान दीजिए, प्लीज सी हियर। ओके, तो अब जो आपका NADH वाला हाइड्रोजन है कि नहीं? तो NADH वाला हाइड्रोजन हमको 3 सोर्स से मिला था। एक ये है, देख, नंबर 2 यहां से मिला है, नंबर 1 यहां से मिला है, एंड नंबर 3 आपको यहां से मिला है। तो ये जो 3 आपका जो NADH मिला है, ओके, दे विल गो इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इनका 3 आउटपुट हो रहा है, देख रहे हो? सो दैट इज वाई जो हाइड्रोजन NAD लेकर जाएगा वो अल्टीमेटली क्या बनाएगा? 3 ATP। तो यहां भी मिलेगा आपको ATP, फाइन। सो हियर यू विल गेट ATP, here you will get ATP, and here also you will get ATP। क्लियर? तो आपको ये 3 अलग अलग लोकेशंस पे ATP मिलेगा। तो एक इस पाथ पे, एक इस पाथ पे, एंड एक इस पाथ पे। तो इसीलिए हाइड्रोजन्स कमिंग विथ NAD, okay, so hydrogens coming with NAD, they are actually producing 3 ATPs, but ये जो हाइड्रोजन आया ये किसके सहारे आया था? FAD के सहारे। ओके, so this came via FAD। तो FAD ने क्या किया देखो, तो ये क्या करता है? बाईपासेस, बाईपासेस, okay, bypasses first, okay, ATP production, okay, सेंटर। तो देख रहे हो, तो ये जो है FAD, ये आपका पहला ATP सेंटर को बाईपास करता है। तो जब वो पहला ATP सेंटर को बाईपास करता है तो अल्टीमेटली कितना ATP बनाएगा? 1 and 2। तो देख रहे हो, तो इसलिए जो हाइड्रोजन आप FAD के माध्यम से निकालेंगे वो आपका 2 ATP प्रोड्यूस करेगा, एंड जो NAD के माध्यम से प्रोड्यूस करेंगे वो आपका 3 ATP प्रोड्यूस करेगा। कोई शक? सो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है। अगर आप उसको जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा और मेहनत है, अदरवाइज अभी आपको ये सब नहीं चाहिए। सो अब इधर हम लोग लिख सकते, तो ये क्या है? दिस इज योर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये तीनों आपका साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। ये आपका क्यू कोएंजाइम है, ये आपका जो फेरेडॉक्सिन पाथवे है कि नहीं? तो ये आपका अलग अलग पाथवेज है जहां से आपको इलेक्ट्रॉन पंपिंग कर सकते हो। ओके, प्रोटॉन पंपिंग। तो जेहेतु प्रोटॉन पंपिंग आप करोगे तो आपका एटीपी मिलेगा। तो इफ यू आर कमिंग वाया NAD, ओके, तो आपको मिलेगा क्या? बोलो, 3 ATP। अगर आप आएंगे वाया FAD, आपको मिलेगा 2 ATP। नाउ ये तो आपको 3 मिल गया, 2 हम जोड़ देते हैं, बोलो। तो और जो आपको कहां से आएगा NADH, बोलिए? और भी NADH आएगा कि नहीं आपका? तो ये ग्लाइकोलाइसिस वाला, फाइन। ग्लाइकोलाइसिस से आपको 2 आएगा, रिमेम्बर और नॉट? तो ग्लाइकोलाइसिस से आपको 2 आएगा, एंड पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेशन से भी आपका 2 आएगा।
कुछ ऊं की चूं तो करो, तब तो समझ में आ यस सर। हाँ तो समझ में आ रहा है तो बोला करो ना। तो ना बिकॉज ये सब इतना आसान स्टेप्स नहीं है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज बायोलॉजी बिगिंस आफ्टर +2 या इन +2। तो इसलिए आप लोग को पता नहीं चलता है, बट अगर पहले से मेहनत कर लोगे तो इजी है। तो देख रहे हो, तो आपका उधर से आया 3 × 2 6, इधर से आया 2 + 2 4। तो टोटल NADH माध्यम केते आसिला 10 है कि नहीं। तो इसीलिए इधर आपको कितना ATP मिलेगा 10। फाइन। तो इन दिस स्टेप यू विल गेट 10 ATP। बट इस स्टेप में आपको कितना ATP मिलेगा बोलो। इसका 10, इसका 2, तो यहां मिलेगा आपको 12 ATP। समझ में आया कि नहीं नंदिते। टेल में। तो यहाँ क्या है, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो NADH तो ये तो दोनों देंगे ना, तो NADH देगा 10 एंड FADH2 देगा 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो 10 + 2 = 12। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको। तो NADH2 + 2, ये 10 + 2 = 12। एंड यहाँ भी सेम होगा। तो ये जो थर्ड ATP है, यहाँ भी आपका सेम कंसेप्ट आएगा। ओके, 10 + 2 = 12। तो आया समझ। तो आपका तो हाउ मेनी ATP गेन हुआ 12 12 24 10 34। यू सी मैंने आपको हर स्टेप में ATP कैलकुलेट करके दिया है। यू नो व्हाई, बिकॉज दिस इज द वे क्वेश्चंस विल कम। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए हर स्टेप में कहां से क्या मिलेगा। अंडरस्टूड। तो इसीलिए आपको ग्लाइकोलाइसिस एंड पायरुविक डिकार्बोक्सिलेशन एंड क्रेब्स सब मिला के 10 NADH मिलेंगे। तो आपको 30 ATP मिलेगा एंड FADH2 का 2 मिलेगा। तो आपको हो जाएगा 34 ATP। तो इसलिए इधर हम क्या लिखेंगे। So here, so what is the red point? Electron transport system and आपका ATP synthase complex. Okay, so electron transport system and ATP synthase complex. Okay, produces या gives कहते gives 34 ATP। क्लियर। तो ये आपका एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको लगा देंगे हार्ट एंड इसको लगा देंगे स्टार। फाइन। तो ये डबल कंसेप्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ATP सिंथेस गिव्स 34 ATP। भले भले। ग्लाइकोलाइसिस कितना दिया बोलो। संस्कार हाउ मच ग्लाइकोलाइसिस ने दिया 2। 2 एंड यहां से आपको 2 मिला। अगर आपको ध्यान दोगे क्रेब्स साइकिल से, तो क्रेब्स साइकिल से भी आपको 2 ATP मिला। तो समझ रहे हो। तो क्रेब्स विल गिव 2 वाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस विल गिव 2 वाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सो इसीलिए तो अब तो ATP via substrate level phosphorylation is equal to 2 + 2 = 4। आ गया मजा। तो इसीलिए ये जो है ये आपका नेट गेन है। तो 34 प्लस इसको इज इक्वल टू लिखना 34 +
2 इज इक्वल टू 4। तो आपका 34 प्लस 4 कितना हो गया? 38। अंडरस्टूड? तो ये आपका कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समरी हो गया। तो हमारा रेस्पिरेशन खत्म हो गया, लेकिन इससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं है। ठीक है, सो ये हमने समाप्त कर दिया इस रिएक्शन को। क्लियर? चलिए, तो अब वी विल मेक इट। So let us see how much you will recall. Clear? So now we'll stop share, go to our window. ठीक है, तो आपको बनाना है, मैं सिर्फ मदद करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं वो कर दूंगा। चलिए, सो नाउ वी विल मेक द साइकिल। तो हम लोग इस तरह से एक सर्कल कर देंगे, है कि नहीं? तो ये हमारा सर्कल है। चलिए, तो आप पहला इंटरमीडिएट क्या है बोलिए? तो जो आएगा ना, नहीं, पहला इधर से आएगा क्या? ऑक्सैलोएसिटेट। ऑक्सैलेट ब्रैकेट में 4 कार्बन। तो ये लिख लो, ऑक्सैलोएसिटेट 4 कार्बन। अंडरस्टूड? एंड ये बनाएगा क्या? सो दिस विल मेक साइट्रेट। साइट्रेट। साइट्रेट ये आपका क्या होगा? 6 6 कार्बन। कार्बन। ओके, तो ये आपका साइट्रेट बन जाएगा। तो ऊपर से क्या आएगा? एसिटिल कोएंजाइम है। अरे अरे, हाँ, तो इधर से आएगा आपका व्हाट? एसिटिल को ए। ठीक है, तो एसिटिल को ए आएगा एंड ये बनाएगा साइट्रेट। तो साइट्रेट के बाद क्या बनेगा? आइसोसाइनेट। आइसोसाइट्रेट। सिस एकोनिटेट स्टेप हम खा सकते हैं, या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिस एकोनिटेट। ओके, तो सिस एकोनिटेट, उसके बाद आ जाएगा आपका आइसोसाइट्रेट। ठीक है, so this is आइसोसाइट्रेट हो गया। तो आइसोसाइट्रेट के बाद क्या बनेगा? अल्फा के लिए जगह छोड़ देते हैं, कीटो ग्लूटारेट। ओके, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। यहाँ डिहाइड्रोजनेशन होगा, याद रखना। उसके बाद आपका यहाँ क्या बनता है? सक्सिनिल कोएंजाइम ए। तो इसको हम इसे 2 जगह बना देते हैं। तो यहाँ होगा सक्सिनिक एसिड एंड यहाँ बनेगा क्या? सक्सिनिल। ओके, कोएंजाइम ए। फाइन, सो दिस इज सक्सिनिल को ए। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब सक्सिनिक एसिड के बाद क्या बन रहा है? फ्यूमरेट। तो ये भी आपका क्या है? 4 कार्बन। तो ये सब 6 कार्बन है। अल्फा केजी जो है ये 5 कार्बन है। तो ये आपको याद होने से क्या है, अपने आप पता चल जाएगा किधर से कार्बन निकला। ये आपका है 4 कार्बन। ठीक है जी, तो ये 4, ये 4, ये 4 एंड अब इसके बीच में आ जाएगा मैलेट। बोले बोले, तो ये भी 4 कार्बन स्टेप है। नाउ तो अब कोठू हमारा 80 बाहरिबा एटीपी। सो इधर निकलेगा आपका एटीपी एंड तुमको दबा में पड़िबो कौन? Okay, you will get here ATP and you have to give here
फाइन, ये आपको एटीपी मिलेगा। इधर आपको देना पड़ेगा क्या, एडीपी, या इसको हम लिखते हैं जीटीपी। हम क्यों एटीपी लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा जीडीपी है, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, जीटीपी। क्लियर। नाउ एठिया में कौन करिबा, यहाँ एनएडीएच निकालेंगे। तो एठिया में लिखी देबा एनएडी प्लस, एंड नीचे क्या लिख देंगे, NaDH, NaDH प्लस H प्लस। ठीक है, सेम रिएक्शन इधर लिखेंगे हम लोग, इधर भी होगा NaD प्लस, एंड मिलेगा क्या, NaDH प्लस H प्लस, ठीक है नहीं। तो ये आपको यहाँ मिलेगा। क्लियर। थोड़ा नीचे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा थोड़ा नीचे। हो गया, तो इधर एनएडी बाहर गला। नाउ सक्सिनेट से फ्यूमरेट जो है स्टेप, तो सक्सिनेट से फ्यूमरेट स्टेप में आपका एफएडी मिलेगा। ओके, तो ये आपको देना पड़ेगा, सब डिहाइड्रोजनेशन स्टेप है। यू हैव टू गिव एफएडी, एंड आपको मिलेगा क्या, FADH2। फाइन, एंड ये आपका जो स्टेप्स हमने डिस्कस किया, फाइन। तो FADH2। अब आपका जो लास्ट स्टेप है मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट, वहां भी आपको क्या होता है, वहां भी आपका एक NAD मिलेगा, एक लास्ट स्टेप। सो आप देंगे NADH प्लस H प्लस मिलेगा, एंड आपको देना पड़ेगा क्या, NAD प्लस। फाइन, तो ये हमने सारा लिख लिया। अब इसको हम जोड़ेंगे। तो ना देखो, एठू गोटे CO2 बाहर, तो सेटा हमें लिखी देबा CO2 एठू बाहरला, एंड CO2 एठी गोटे बाहरला। सो 1 CO2 उधर से निकला, एंड 1 CO2 इधर से निकलेगा। फाइन। नाउ सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है वो सक्सिनिक एसिड बन रहा है, तो इसका मतलब यहां से एक निकलेगा क्या, कोएंजाइम ए। ओके, कोएंजाइम ए, ओके, SH। तो ये बाहर ही वो, कहना ये सक्सिनिक एसिड बन गया ना, तो आपका कोएंजाइम ए बाहर निकलेगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं एरोस। सो नाउ वी विल मेक द एरोस। तो एस्टिल कोएंजाइम में ऊपर से आया, एंड इससे मिला, तो दिस एंड दिस will form this. This will then form this. This will then form this. This will then form this. 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 हो गया। तो स्टेप्स हमारा क्या हो जाएगा, इफ यू रिमेम्बर, ये हमने लिखा था ए। ओके, दिस इज ए स्टेप, ये है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ओके, सो ये हमारे स्टेप्स हो गए थे। ठीक है जी। तो जस्ट टू रिकॉल द स्टेप्स नाउ, अब हम इधर से निकालेंगे एनर्जी। तो NAD अब बन जाएगा NADH। उसी तरह से यहाँ भी NAD विल गिव NADH। कोएंजाइम में आउट। ओके, अब GTP will produce GDP. Okay, FAD will produce FADH2, and
यहाँ NAD will produce NADH। हो गया मजा? देखो और कुछ करना है क्या हम लोग को? तो CO2 भी हम लोग निकाल लिए। ओके, हो गया कि नहीं? तो CO2 वाला एरो एक अलग से कलर का दिखा देते हैं। CO2 वाला एरो हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं। तो ये आपका निकला CO2। ओके, ये आपका निकला CO2। फाइन। सो ये हमारे डिफरेंट स्टेप्स है ऑफ द क्रेब्स साइकिल। ओके, दिस इज द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल। यहाँ क्या होता है, इधर एक वाटर, ओके, इधर से एक वाटर निकलेगा एंड इधर हम उस वाटर को वापस कर देते हैं। ठीक है जी। सो ये आपका एक स्टेप है। उसके बाद मैलेट से जो एस्पार्टेट है वहां भी आपका एक वाटर जो आपको देना पड़ेगा। तो वाटर और मैलेट दोगे तब आपका क्या होगा, यू विल प्रोड्यूस योर ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है जी। तो इसीलिए आप इधर पानी ऐड करेंगे। फाइन, यू विल ऐड वाटर एंड जो है इधर से आपका पानी निकलेगा। बुझला? तो अगेन बात बराबर हो जाएगा। फाइन। सो इसीलिए वी आर टेकिंग वाटर। तो आपका जो नेट एक्सपेंडिचर है इधर से यहां भी आपको एक पानी देना पड़ेगा। वाटर वाटर वाटर। तो ये प्लस वाटर, ये माइनस वाटर है कि नहीं? ये प्लस वाटर, ये भी प्लस वाटर। तो इसलिए आपका नेट वाटर एक्सपेंडिचर क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रेब्स साइकिल। चलिए कुछ और इसमें है बोलना, बोलिए। अब इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेंगे, बिकॉज इसमें नोबेल प्राइजेस हैं। सो थोड़ा सा हिस्टोरी। फाइन। तो इसलिए विल रीड सम हिस्ट्री। वी हैव लेस देन 1 मिनट टाइम। तो इसलिए थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो बेसिकली जो है हैंस क्रेब्स, ओके, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।